अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लज़्ज़त विद मैमिश किरण। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मछली के शोरबे वाले सालन की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होता है। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। स्टेप बाय स्टेप मेरे मेथड को फॉलो करिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनके तैयार होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने इसे किस तरह से बनाया है तो चलिए देखते हैं। 1 केजी हमने यहाँ पे ली है मछली। आप यहाँ पे कोई भी मछली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने धोतर मछली ली है। आप इसमें सुरमई मछली भी यूज़ कर सकते हैं या मुश्का यूज़ करते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस। अगर लेमन बड़ा है तो आप हाफ़ ले लीजिएगा, छोटा है तो पूरा लेमन जूस में आप ले लीजिएगा। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। अब इन तमाम मसालों को हम मछली में अच्छे से लगाएंगे और हाथों से ही इसको आप अच्छे से मसाला लगाइएगा। मसाला हमने अच्छे से कोट कर लिया है फिश में। अब हम इसको आधे घंटे के लिए इसको हम रख देंगे, रेस्ट के लिए रख देंगे। तो हमने यहाँ पे रखी है देगची। इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। यहाँ पे मैंने 1/2 कप के करीब ऑयल लिया है। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को तो हम गरम होने देंगे। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके मछली के पीस ऐड करेंगे। इसी तरह से हम मछली को डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे और हाई फ्लेम पे ही आपको इसे फ्राई करना है। यहाँ पे हम एक एक करके मछली के पीसेस को पलटेंगे। इसी तरह से हम सारे मछली को पलट देखें। सारी मछली जो है वो अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इनको एक एक करके निकाल देंगे। तो जिसमें हमने मछली फ्राई की है उसी तेल में हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। थोड़ा सा हम इसको चटकने देंगे और इसमें हमने डाली है 1/4 टीस्पून हमने इसमें डाला राई और 1/4 टीस्पून हमने इसमें डाली है अजवाइन। अब इसको हम अच्छे से रोस्ट होने देंगे कुछ सेकंड के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज लिया, उसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। और इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे और इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भर के ऐड किया है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे और स्लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि प्याज का कच्चापन दूर हो। तो यहाँ पे 12 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए प्याज जो है वो अच्छे से भुन चुकी है।
इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी। इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और अब हम मसाले को भूनेंगे 2 से 3 मिनट। यहाँ पे देखिए मसाला जो है वो अच्छे से भून चुका है। फिर हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, कड़ी लीव्स ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है कड़ी पत्ते का इसमें। आप इसके एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा डाल के, बहुत ही ज़बरदस्त सालन बनता है मछली का। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही। 3 टेबलस्पून हमने इसमें दही ऐड किया है। दही को हमने फेंट लिया था। आप अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को हम भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। जब तक भूनना है, जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए, जब तक हमें इसे भूनना है मसाले को। तो यहाँ पे देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1.5 गिलास से करीब पानी ऐड किया है। जितना शोरबा आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से ही इसमें पानी ऐड करिएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मछली के पीस जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। एक एक करके हम सारे पीस ऐड कर देंगे। तो अब हमने इसमें सारे पीस ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे और स्लो फ्लेम पे हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए कुक करेंगे। 5 मिनट से ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है क्योंकि फ्राई करते हुए हमारी फ़िश वैसे ही ऑलरेडी डन हो चुकी है। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और मछली जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। बिल्कुल हल्के हाथों से आप यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। अब हम इसको कर देंगे कवर। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको कवर किया है। फ्लेम इस वक्त हमारा ऑफ है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे मज़ेदार सा मछली का सालन बनके तैयार है। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप लोग मेरी वीडियो देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको पहले मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।